हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। इससे पहले हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th विर्त जो गणित है, यानी गणित का एक भाग है विर्त, अध्याय नंबर 11 भी, इसके बहुत सारे प्रश्नावली और साधित थ्योरम इत्यादि को हम लोग देख लिए थे। आज हमको क्या पढ़ना है? तो मात्र 21 से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सी सुनिएगा। खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सकें, खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सकें, कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना भी आसान न होगा। चलिए, तो आज तो छुट्टी के दिन थी, कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे छुट्टी में हैं, तो कुछ आ गए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सुनिएगा। हो गया 21 क्वेश्चन क्या कहता है? बगल के चित्र में, अरे भाई वो बगल में चित्र है, एक बगल में चित्र है इस प्रकार की, देख रहे हैं? केंद्र भी O है, ये भी देख रहे हैं, और प्यारी तस्वीर इस तरह से बनी है, यहां से इस तरह से ये है और ये है, ऐसे है ना। चित्र देखिए सामने बनी हुई है, इसका नाम है A, इसका नाम B, इसका नाम C। साथ ही साथ आप देख रहे हैं एक कोण की माप कितनी है भाई? इसकी माप है 20 और इसकी माप है 30। हो गया। हमसे पूछा जा रहा है BOC की माप, इसकी माप पूछी जा रही है, कितना होगा कोई बता सकते हैं क्या? हमें दिखाई पड़ रही है 100। क्या आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है क्या? चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। अब क्या लिखेंगे? अच्छी गौर करके देखिएगा आप, यहां से इस चीज पर, तो ये दोनों वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हुई। लेकिन त्रिभुज के लिए क्या हो गया? ये भुजा। तो अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी क्या होगी? चलिए, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज AOB में OA बराबर OB, इसीलिए कोण OBA बराबर कोण OAB बराबर 20 डिग्री। हो गया। इसका मतलब है ये वाली हमारी कितनी होगी? 20। ठीक। अब अगर इधर से देखा जाए तो ये हमारी वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या। लेकिन त्रिभुज के लिए क्या हो गई? भुजा। ये वाली और ये वाली त्रिभुज की क्या हो गई? भुजा। किस त्रिभुज की? तो त्रिभुज AOC में OC बराबर OA, इसीलिए OCA बराबर OAC बराबर 30 डिग्री। हो गया। तो ये 30 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी हमारी? 30। अगर फाइनल देखा जाए तो BAC कितनी जाएगी हमारी? 50। कोण BAC बराबर 20 प्लस 30 बराबर का कितना जाएगा? 50 जाएगा। बिल्कुल सही सर। इतना तो आप जान गए कि E वाली 50 है। हो गया क्लियर? अब हम जानते हैं कि एक ही चाप B और C से परिधि पर कोण बना है और केंद्र पर कोण बना है, तो केंद्र का कोण क्या होता है? तो आप लिखेंगे B तथा C से केंद्र पर बनी कोण, केंद्र पर बनी कोण क्या होगी? बराबर 2 कोण BAC। केंद्र पर बनी कोण परिधि के कोण का क्या होती है? दुगुना होता है। चलिए 2, ये कितना हमारा है? 50 दूनी कितनी जाएगी? एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए चित्र अगला जो है यानी B नंबर, उसमें पूछा जा रहा है। चलिए, तो एक तक क्लियर होना क्या सब लोगों को? चलिए अब देखते हैं B नंबर। बगल के चित्र में कोण A की माप ज्ञात करिए। देखिए भाई, एक बगल में प्यारी तस्वीर बनी है,
देख रहे हैं ना। साथ ही साथ आप चित्र में ये भी देख रहे होंगे कि एक तिर्यक रेखा इस तरह से खींची गई है, ऐसे खींची गई है, ऐसे खींची गई है, इसको मिला दिया गया है, इसको मिला दिया गया है। नाम है ए बी सी डी ओ। किसी को डाउट्स? अब साथ साथ माप भी दे रखा है कुछ कुछ। तो एक माप दे रखा है यहाँ पर 80, दूसरी माप यहाँ पर है 40, है ना। और इसका माप निकालनी है हमें, इसका माप। तो कोई बता सकते हैं क्या होगा? तो हमें दिखाई पड़ रही है 60, लेकिन कैसे? अच्छा, आप एक चीज गौर करेंगे, प्यारा सा लिखेंगे हल, गौर करके देखिएगा। ए भाई, डी और ए चाप से एक ही और सी और बी कोण बनी है, तो दोनों कोण क्या होगी? बराबर होगी। तो आप लिखेंगे ए तथा डी से, डी चाप से परिधि के एक ही और कोण डी सी ए बराबर डी बी ए बराबर कितना जाएगा? 80। क्योंकि ये माप 80 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? अच्छा, अब हमें अगर ये कोण ज्ञात करनी है तो एक प्यारी सी त्रिभुज यहां तक नजर आ रही होगी, छोटी सी, क्या? तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है बी, यहाँ ओ और यहाँ ए। इसकी माप हमारी है 40, इसकी माप निकल गई है 80, और ये हमारा है ए, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए बराबर कितना दोगे? कोण बी क्या दोगे? और कोण ओ क्या दोगे? अल्फा, है ना। अब क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना? 180। इतना जान गए, यानी कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण ओ बराबर का 180। ए का वैल्यू कितना हमारे पास है? बी का वैल्यू कितना हमारे पास? सी ओ कितना है? ए बराबर कितना? कोण ए बराबर 180 माइनस 8 4 12, 120। कोण ए बराबर कितना? 60। समझ में आ रही बातें? बस आसान क्वेश्चन है, बन गया। चलते हैं आगे की तरफ। अब 22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहता है। क्या देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, शीर्ष कोण ए 40 है, ठीक है। बी सी से गुजरने वाला वृत्त ए बी और ए सी को क्रमशः डी ई पर काटता है, ठीक है। डी ई को मिलाया गया है, डी को, तो कोण ए डी ई की माप अंशों में निकालिए। समझना थोड़ा सा। पहले क्या कहा हमारे पास? एक हमारे पास समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मानी ये भुजा ये भुजा के क्या है? बराबर। यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है। ये कोण दे रखा है पहले ही ऑलरेडी 40। किसी को दिक्कत? साथ ही साथ क्या कहा कि मेरे भाई अगर आप बी को केंद्र मानकर एक अगर वृत्त खींचते हैं, आप ऐसे वृत्त खींचते हैं तो ए बी के डी पर मिलती है। अब अगर आप सी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचते हैं तो वो ई पर मिलती है। किसी को डाउट्स?
अब कहता है अगर हम डी और ई को मिला देते हैं, ऐसे ऐसे मिला देते हैं, किसी को डाउट्स? तो कह रहा है कि ए डी ई, तो इस कोण की माप क्या होगी? कोई बता सकते हैं क्या हमें? चलिए, हमें 70 दिखाई पड़ रही है आंसर, लेकिन कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? प्यारी सी लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। अच्छा, हमें ये पता चला कि ये इसके क्या हैं? बराबर हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि कोण ए बराबर 40 है। तो हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से इतना समझ आया कि कोण बी बराबर कोण सी होगी, क्योंकि जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगी। तो ये कोना इस कोना के क्या होगी? बराबर। अब त्रिभुज के तीनों कोण की अगर बात करें तो कितना होता है? 180 होता है। अब आप लिखेंगे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का 180। इतनी बात समझ गए? ए का वैल्यू हमें पहले से मालूम था, बी हमें मालूम नहीं है, और सी के जगह पर बी ही डाल सकते हैं, क्योंकि सी और बी क्या है? बराबर है। तो अगर बी और सी बराबर है तो दोनों आप डाल सकते हैं। चलिए, तो हमें क्या मिला? 2 कोण बी बराबर का 180 माइनस का 40। तो 2 कोण बी बराबर का 140, कोण बी बराबर 140 बटे का 2 निकल गया 70। यही निकालना था ना हमें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये हमें नहीं निकालनी थी। निकालना तो कोई और था, निकल गया कोई और। अच्छा कोई बात नहीं, अगर निकल गया है तो यहीं से आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। हमें ये निकल गया है 70, तो ये भी निकल गई 70। नहीं, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा रस डाल दिया, जिसके कारण क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको नमकीन चटकार हो गया है। यानी बी को केंद्र मान कर एक वृत्त खींच दिया। हम जानते थे कि हमारी तानिया इसमें जरूर ए करेगी। हाँ, और सी को केंद्र मान करके वृत्त खींचा गया है, तो डी और ई पर मिलती है ना? मिलती है। चलिए, तो यहां से आप क्या लिखेंगे? बी तथा सी को केंद्र मानकर वृत्त खींचने पर डी तथा ई पर मिलती है। मिलती है, इसका मतलब है, इसका मतलब मेरे शेर कि ये इसके समांतर हो गई। डी ई समांतर बी सी, इसीलिए कोण ए डी ई बराबर का कोण ए बी सी बराबर का कितना? 70 हो गया। ये समांतर इसके होंगे, इसीलिए समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होगी ना? तो ई 70 है तो वो भी कितनी होगी? एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब सामने क्वेश्चन है 23 का। क्या थोड़ा सा इन लोगों को देख लूं पहले। चले बाजे, इन लोगों को अभी बन ही रहा था। दी गई आकृति में, रे भाई प्रश्न क्या कह रहा? पहले एक आकृति दी हुई है, तो हमें आकृति बनानी होगी। एक आकृति देखिए, सामने एक प्यारी वृत्त है। आप लोग भी देखते रहिएगा, अगर गलती हमसे कुछ बन जाए तो आप बताएंगे वृत्त में। चलिए, अब वो तो हमारी फार्मासिस्ट अच्छा नहीं है, इसीलिए गलती हो रही है। क्या हो? चलिए, एक और बनी हुई है ए बी और सी डी। एक प्यारी प्यारी तस्वीर इस तरह से खींची गई है। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी और डी। इसको ऐसे मिला दिया गया है, मिला दिया गया है। साथ ही साथ डी से बी को मिलाया गया है, साथ ही साथ इससे मिलाया गया है। मान लीजिए ओ पर मिलती है। एनी डाउट्स? साथ ही साथ माप दिए हुए हैं 42। इसकी माप कितनी है भाई? 42 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है, आकृति हो गया, अब कह रहा है कि बी डी सी ये 42 हैं, तो ए सी बी इसकी माप कहती है निकालने के लिए।
अच्छा, एक चीज गौर करके देखेंगे तो ओ हमारी केंद्र है, ओ हमारी क्या है, केंद्र है, हमको जो समझ में आ रहा है। और एक प्यारी तस्वीर ऊपर बन रही थी, ये वाली तस्वीर, तो इस तस्वीर से ये भुजा ये भुजा क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो हम जानते हैं कि अगर भुजाएं बराबर हो मेरे भाई, तो कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, प्यारा प्यारा हल लिखेंगे। लिखेंगे आकृति में त्रिभुज ओ सी डी में ओ सी बराबर ओ डी, इसीलिए कोण ओ डी सी बराबर ओ सी डी बराबर कितना, 42। हो गया क्लियर। चलिए ये हमारा निकल गया 42, कोई दिक्कत। अगर चित्र के हिसाब से देखा जाए मेरे भाई, तो ये और ये क्या है, समांतर है। इसको अगर मिलाएंगे तो ये लंब रेखाएं हैं, यानी लिखेंगे सी डी लंब बीसी है, बीसी है, सी डी लंब बीसी है। यानी ये हमारा कितना का कोण इंगित कर रहा है, 90 का कोण कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90, यानी डी सी ओ कोण डी सी ओ कोण बी सी ओ बराबर कितना। अच्छा, इसका वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से हमें मालूम था, बी सी ओ बराबर का कितना। अच्छा, इतना जब आप जान ही गए हैं, तब बी सी ओ बराबर 90 माइनस का 42, तो 10 में से 2 गया था 48। एनी डाउट्स, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलूं, बिल्कुल सही सर। अब इसी का रोमन संख्या 2 चलेगी, यानी बी नंबर। एक सामने क्वेश्चन फिर से आ गई है, इसको देख लेते हैं क्या कहती है। पहले तो कह रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में वृत्त का केंद्र ओ है। चलिए, तो पहले क्या बनाओ मेरे भाई, एक वृत्त बनाओ। चलो ठीक है, इसका केंद्र ओ है, वो भी सही है। साथ ही साथ हमसे कहा एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोई बात नहीं, जो कह रहा है तो लिख देते हैं, है ना। केंद्र जो एसी पर है तथा एसी पर है, यानी केंद्र ओ जो है ना, वह एसी पर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि बी डी सी, बी डी सी, इसका मतलब इसको भी ऐसे करके क्या कर दिया गया होगा, मिला दिया गया होगा। बी डी सी कितना है, 43। तो ए सी बी, ए सी बी इसकी वैल्यू निकालनी है। किसी को डाउट्स? तो अभी वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है क्या। अगर गौर करके देखा जाए इस तस्वीर से, अगर यहां से ओ डी सी में, तो प्यारा सा क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, आकृति में त्रिभुज ओ सी डी में। आपको नहीं लग रहा है कि यहां से यहां तक केंद्र की क्या है, त्रिज्या है ना, तो ओ डी बराबर का ओ सी, इसीलिए कोण ओ डी सी बराबर ओ सी डी बराबर का कितना, 43। हो गया, ये हमारी 43 हो गई, कोई दिक्कत। अब फिर अगर देखेंगे इस तरह से, तो ये कितना का कोण बनाती है, 90 का। यानी लिखेंगे बी सी लंब सी डी है, इसीलिए कोण बी सी डी बराबर कितना, 90। इस बी सी डी के दो पार्ट हैं, कोण ओ सी डी प्लस ओ सी बी बराबर कितना। अच्छा, इसका एक पार्ट का वैल्यू दिया हुआ कितना, 43। कोण ओ सी बी बराबर कितना, इधर वाला 43 है, ये मालूम नहीं, तो कोण ओ सी बी बराबर 90 घटे का 43, 10 में से गया था 47। एनी डाउट्स, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
चलिए इतनी ही क्वेश्चन थी इस वीडियो के लिए, तो बाकी जो कल होगी तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।